राम जी स्नान की, स्नान करने के बाद ब्राह्मण विविध प्रकार से दान पाए। क्या पाए? दान। किसने दिया दान? बोलिए। हम आपको नहीं बोल रहे हैं, इस प्रसंग में किसने दिया दान? हाँ, किसने दिया? बोलिए, अरे बोलिए। राम जी ने। किसने दिया दान? लेकिन यहां दर्शन करिए, ये नहीं लिखा है कि राम जी ने दिया है, ये लिखा है कि ब्राह्मणों को मिला है। तब आप प्रश्न करेंगे, महाराज जी राम जी दिए नहीं तो मिला कैसे? तो क्या राम जी दान देने के लिए पैसा लेके गए थे, रुपया के एटीएम कार्ड लेके गए थे? उस समय भैया का ओटीपी भी नहीं आता था। तो राम जी जब रुपया लेकर गए ही नहीं तो दान कैसे दे दिए? यहां ये नहीं लिखा है कि दान दिया राम जी ने, ये लिखा कि ब्राह्मणों को दान मिला। अब आप कहेंगे, महाराज जी जब राम जी दिए ही नहीं तो मिला कैसे? तो महापुरुष कहते हैं, राम जी स्नान किए और स्नान करने के बाद दान देने का संकल्प ले लिया राम जी ने। राम जी ने संकल्प करके दान दिया कि हम संकल्प करते हैं आपको ये सामग्री गंगा स्नान के उपरांत हम दान दे रहे हैं। हम लाए नहीं है सामान, हम आपको पर्ची लिख दे रहे हैं, या तो आप अयोध्या जाके हमारे घर से ये दान ले लीजिए, और नहीं तो हम अयोध्या जाएंगे तो आपके एड्रेस पर कुरियर करवा देंगे। ये क्या है? स्वभाव है। यदि आपका देने का स्वभाव हो गया है तो आप न होने के बाद भी दे देंगे, और यदि देने का स्वभाव नहीं है तो पूरा बगली भरा रहेगा, चवन्नी नहीं निकल सकता पास में से। लोग कहते होगा तब देंगे, अरे कब होगा? दीजिएगा तब होगा, होगा तब देंगे। भ्रम से बाहर रहिए, देने का स्वभाव बनाइए। जैसे देने का स्वभाव बनेगा, अपने आप भगवान आने का भी रास्ता खोल देंगे, आता जाएगा जाता जाएगा। कहो जाम करके रखिएगा तो सड़ी जाएगा। जो पानी बहता रहता है ना वो निर्मल बना रहता है, और जो रुक जाता है वहां कचरा जम जाता है। उसी प्रकार आ रहा है तो बहाते रहिए थोड़ा थोड़ा, अपना ऊपर ना बहाइए, वो तो बहाइए ही, मना नहीं कर, अपने ऊपर बहाइए। देखिए रुपए की 3 गति है। संदास भैया, संदास तो दोनों भैया का नाम हो गया, राजदीप भैया, संदीप भैया। हाँ, रुपए की 3 गति, दान, बोलिए, भोग, और तीसर का है नाश। देखिए नाश वाला ढेर लोग नहीं बोले, देख रहे हैं चतुराई। अब कथा कहती है कि धर्म पूर्वक जितना प्राप्त हो रहा है उसका दशांश निकाल करके सत्कर्म में निकाल लगाइए। कितना? 10%। यदि आप 100 रुपया कमा रहे हैं तो ईमानदारी पूर्वक 10 रुपया निकाल कर उससे परमार्थ करिए। क्या करिए? परमार्थ। परमार्थ क्या करें महाराज? कोई पढ़ नहीं पा रहा है अर्थ के अभाव में तो उसकी पढ़ाई करवाइए, कोई उपचार नहीं करा पा रहा है तो उसकी दवाई कराइए, कोई गरीब कन्या है विवाह नहीं करा पा रहा अर्थ के अभाव में तो उसका विवाह कराइए, किसी को भोजन कराइए, कहीं भंडारे में सहयोग करिए, कहीं गुरुकुल में दीजिए, यज्ञ में दीजिए, कथा कीर्तन में करिए, ब्राह्मणों का भोजन कराइए, असहायों का भोजन कराइए, मंदिर में दीजिए। ये परमार्थ है। कितना? 10%। आपके द्वारा कमाए हुए धन पर जैसे आप गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं ना, बोलिए, हाँ, उसी प्रकार भगवान को भी टैक्स देना है, और ये टैक्स परमार्थ में देना है 10%। गवर्नमेंट का तो जीएसटी बढ़ता घटता रहता है, पर भगवान का फिक्स है 10% ओनली। वो भी कौन देगा? जो भगवान का पैन कार्ड बनवाया है, ये गले वाला पैन कार्ड जो पैन कार्ड बनवाया वही देगा, वो सब नहीं देंगे। 10% दान करिए, सत्परमार्थ में लगाइए। उसके बाद 90% क्या करें महाराज? खूब चकाचक भोगिए। भगवान दिए तो बढ़िया बढ़िया कपड़ा पहनिए, बढ़िया घर में रहिए। इना कि भगवान दिए फटहल दरिद्री बन के घूम रहे हैं। कई लोग सवेरे नहा कर निकलते हैं तो वही फटा तौलिया जिससे देहि पोछे हैं वही लपेट के भगवान के सामने, जय जगदीश हरे संकट दूर मिटे। कैसे मिटेगा? इतना देने के बाद जब फटा पहने हो, इस जन्म में तो मिटने से रहा तुम्हारे। देखिए बुरा ना मानिएगा, आपका बेटा यदि आपके सामने फटा कपड़ा पहन के आवे आपको अच्छा नहीं लगेगा। उसी प्रकार जब हम भी फटा पहन के भगवान के सामने जाते हैं उनको अच्छा नहीं लगता है। यदि भगवान दिए हैं तो खूब चकाचक सज धज के रहिए। एक बड़े अद्भुत वक्ता थे प्रातः स्मरणीय पूज्य श्री बिंदु गोस्वामी जी महाराज सरकार। तो सरकार वो जब कथा करने जाते थे ना तो खूब श्रृंगार करते थे, चौबंदी पहनते थे, उसके बाद ये इत्र उत्र लगाकर फूले
तो एक जगह सेठ जी की यहाँ कथा चल रही थी, सेठ जी बोले आप महात्मा हो के इतना सज रहे हैं। बिंदु जी बोले ऐ सेठ जी, तुम जगत के नौकर हो इसलिए दरिद्र बन के रहते हो, मैं जगदीश की नौकरी करता हूं इसलिए सेठ बन के रहता हूं। 10% दान करिए, 90% में कुछ भविष्य के लिए संजो करके खूब भोगिए। और जो मनुष्य ये दोनों काम नहीं करता है, तीसरका उसको नहीं करना पड़ता, वो पीछे वाले करते हैं। नाश ना अपने खाए ना दूसरे के खाए दे, रुपया पर कुंडली मार के बैठा है तो घरवा वाले रोज शंकर जी से प्रार्थना करेंगे, हे प्रभु इनको जल्दी उठाओ, कहें ये हटे तो हम फूंकना शुरू करें उसको। दान करिए, भोग करिए, आप दोनों नहीं कर पाइएगा तो पीछे वाले नाश करने के लिए विद्यमान है, आप कुछ नहीं कर पाइएगा। राम जी ने संकल्प लिया दान करने का, इसलिए ये नहीं कहा कि राम जी ने दिया, ये कहा विविध दान मही देवन पाए। ब्राह्मणों को विविध दान मिला। उसके बाद भगवान आगे चले, फिर दर्शन करिए भगवान कैसे चले। हरसि चले मुनि वृंद सहाया, वेग विदेह नगर निराया। पुररम्यता राम जब देखी, हरसे अनुज समेत विषेखी। बरनत नगर निकाये, जहाँ जाय मन तनय तुम्हारी। बनई न बरनत नगर निकाये, जहाँ जाय मन तनय तुम्हारी। भगवान आगे बढ़े, शीघ्र विदेह नगरी महाराज जनकपुर के मिथिला में राम जी प्रवेश करते हैं। यहां मिथिला धाम के क्षेत्र से कोई है पंडाल में मिथिला का? अच्छा लोग हैं, यहां भी मिथिला के भी लोग हैं। मिथिला अद्भुत नगरी है, क्या बात है। आइए, हम और आप तो बैठे बंबई में हैं, परंतु यहां बैठे बैठे एक बार मिथिला धाम को वंदन करते हैं। बोलिए मिथिला धाम की जय। देखिए मिथिला की महिमा कहने में नहीं आ सकती। क्यों महाराज? राम जी को धारण करने के लिए मां कौशल्या का कोख प्राप्त हो गया था, लेकिन इस धरती पर ऐसी कोई कोख नहीं बनी थी जो मेरी मां जानकी को धारण कर सके। उन जानकी मैया को मिथिला की धरती ने धारण किया, ये मिथिला की महिमा है। भगवान मिथिला में प्रवेश करते हैं। मिथिला के सभी नर नारी, गोस्वामी जी कहते हैं कि पूरा नर नारी सुभग सूचि संता, धर्मशील ज्ञानी गुण। कहते मिथिला के प्रत्येक नर नारी सुंदर है। सुभग यानी सुंदर है, सुचि यानी भीतर बाहर से पवित्र है, सबके सब संत हैं, धर्मशील हैं, ज्ञानी हैं, गुणों के भंडार हैं। राम जी मिथिला का दर्शन किए। एक सुंदर आम के बगीचे को देख करके श्री विश्वामित्र जी ने राम जी से कहा, राम यहीं पर रुका जाए। राम जी बोले जो आज्ञा गुरुदेव। और उसी आम के बगीचे में विश्वामित्र जी, राम लक्ष्मण जी और मुनि लोग जो साथ में थे वहां रुक गए। श्री जनक जी महाराज को सूचना मिली विश्वामित्र महामुनि आए हैं। जनक जी महाराज दौड़ करके गए, लेकिन आपको बताऊं अकेले नहीं गए। मैं यहां पर कितने तारीख से कथा चल रही है? वो 3 तारीख से। अच्छा 3 तारीख से। हाँ, आपको एक बात बताऊं, न जाने कैसी बीमारी है, आने वाले 2 साल की कथाओं का डेट याद रहता है, और जो कथा बीत जाती है भैया एकदम लगता है कोई डिलीट मार दिया है दिमाग में से। न डेट याद रहता है, न दिन याद रहता, कुछ याद नहीं रहता है। 3 तारीख से कथा चल रही है ना? हाँ 3 तारीख से। 2 तारीख को हम रात में आए, करीबन 12:30 पौने 1 बजे रात में हम बंबई एयरपोर्ट पे उतरे। तो भीतर एक बच्चा मिला कथा का, वो भी श्रोता था उधर पनवेल साइड का, तो वही मिल गया। तो बोला महाराज हम सोचे नहीं थे आप इधर मिल जाएंगे, अकेले हैं? अकेले तो आना है, ये तो भ्रम है कि संगे लोग हैं, लेकिन संगे कोई है नहीं, अकेले ही रहना है। तो हंसने लगा। कहा फिर सामान लेके जब हम निकल रहे थे, बोले महाराज जी गाड़ी हम बुलाए हैं बाहर, कोई आएगा लेने के लिए? तो हमने कोई ना कोई तो आया ही होगा, नहीं तो हम अकेले जाएंगे कैसे? कोई नहीं आया होगा तो हम अपनी गाड़ी से छोड़ देंगे। और जब बाहर वो निकला तो अभी भीतर में था, तो बोले महाराज जी यहाँ तो बारात आई हुई है।
एयरपोर्ट के बाहर भैया जितना पंडाल में लोग बैठे हैं ना, इसके आधे से अधिक लोग एयरपोर्ट में रात को 1 बजे थे वहां पर। इतनी भीड़ हो गई थी कि हम ही दबा गए थे उस भीड़ में, सरकार हम ही दब गए थे। ये मर्यादा है। कोई आ रहा है तो उसको कौन लेने के लिए जाएगा, इसको प्रोटोकॉल कहते हैं। विश्वामित्र महामुनि आए हैं तो जनक जी किसी मंत्री को रिसीव करने के लिए नहीं भेजे हैं। दर्शन करिए कौन गया। संग सचिव सुचि भूरि ज्ञाति, चले मिलन मुनि नायक ही, मुदित राउ एहि हाथ। जनक जी अपने पूरे कैबिनेट के साथ गए, सारे मंत्री उनके साथ। संग सचिव सुचि भूरि भट, सुंदर पवित्र बिरदावली गाने वाले भाट, श्रेष्ठ ब्राह्मणों का समाज और उनके गुरुदेव भगवान सतानंद जी, इतने लोगों को साथ में लेकर जनक जी महाराज विश्वामित्र जी को मिलने के लिए आम के बगीचे में गए। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं जनक जी महाराज गए, जाकर उन्होंने चरणों में दंडवत किया। कैसे किया? अपने माथा को, माथा समझते हैं? माथा मतलब इसको भोजपुरी में माथा कहते हैं, गांव में कहते हैं महाराज माथा में बाथा भइल बा। बाथा यानी दर्द। सरकार गोस्वामी जी कहते कीन्ह प्रणाम चरण धरी माथा। जनक जी महाराज के श्री चरण में, विश्वामित्र जी के श्री चरण में श्री जनक जी महाराज ने अपने सिर को ले जाके रख दिया। और एक बात समझिएगा, आशीर्वाद दिया नहीं जाता है, आशीर्वाद लिया जाता है। हमारा व्यवहार ऐसा हो जाए कि सामने वाला हमको आशीर्वाद देने के लिए विवश हो जाए, उसको देना ना पड़े, अपने आप आशीर्वाद आने लगे। विश्वामित्र जी ने आशीर्वाद दिया और उसके बाद गोस्वामी जी कहते हैं कुशल प्रश्न कही बारहि बारा। बार बार विश्वामित्र जी जनक जी की कुशलता पूछते हैं। यहां मर्यादा देखिए, विश्वामित्र जी गए हैं जनक जी के घर में, विश्वामित्र जी जनक जी के घर में गए हैं। होता क्या है कि हमारे घर में कोई आता है तो हम पूछते हैं और बताइए आप ठीक ठाक है ना। जो आता है उससे कुशलता पूछी जाती है, लेकिन यहां जो आया है वही कुशलता पूछ रहा है। बड़े मर्म की बात है बाबू। विश्वामित्र जी जनक जी की कुशलता पूछ रहे हैं, जनक जी ने विश्वामित्र जी की कुशलता नहीं पूछी। ये क्या है? हमेशा छोटे को बड़े से कुशलता नहीं पूछनी चाहिए, बड़े को छोटे से कुशलता पूछनी चाहिए, और छोटे को बिना बताए अपनी कुशलता बतानी चाहिए। अब चेला गुरु जी को फोन करके पूछेगा और बताइए गुरु जी कुशल है ना, तो गुरु जी क्या बोलेंगे? बस बबुआ तहरे कृपा बा हमरा पर। आप सोचिए, अगर चेला पूछे गुरु जी से और गुरु जी कुशल है ना, तो बस बाबू तहरे कृपा है, आपके कृपा से बड़े कुशल है, ये अमर्यादित होगा। विश्वामित्र जी ने कुशलता पूछी जनक जी से बार बार, सब कुशल है महाराज। जनक जी बोले आपकी कृपा है। दोनों महापुरुष बैठे और दोनों के मध्य सत्संग प्रारंभ हुआ। और आपसे निवेदन करूं, जिस समय जनक जी विश्वामित्र जी के पास आए हैं आम के बगीचे में, उस समय वहां राम लक्ष्मण जी नहीं थे। राम लक्ष्मण जी बोलिए तो कहां थे? गोस्वामी जी लिखते हैं गए रहे देखन फुलवारी। दोनों भैया फुलवारी घूमने देखने चले गए। तो यहां प्रश्न आता है कि अभी आते आते फुलवारी देखने का क्यों मन हो गया राम जी का? इसके पीछे भी कारण है। राम जी सोचे कि यदि मैं गुरु जी के पास रहूं और मेरे रहते यदि जनक जी महाराज आ गए और कहीं जनक जी की दृष्टि गुरु जी से पहले मेरे ऊपर पड़ गई, तो मुझे देखने के बाद जनक जी को, गुरु जी को देखने लायक बचेंगे ही नहीं। वो मुझे देखकर मेरे में ही खो जाएंगे और फिर मेरे गुरु जी का आदर सत्कार नहीं हो पाएगा। तो विश्वामित्र जी का आदर सत्कार हो जाए, इसके लिए राम जी अपने को वहां से लेकर दूर चले गए कि उनका आदर सत्कार हो जाएगा, फिर मैं उस सभा में आऊंगा, बाद में आऊंगा। गुरु के साथ रहने पर स्वयं गुरु बनने से बचना चाहिए। गुरु जी के साथ रहा जाए तो अपन फोटो खिंचवाने से बचा जाए। हमको तो कई कई ऐसे चेला आते हैं कि गुरु जी के साथ आए हैं मिलने सरकार, और गुरुवे जी से कहते हैं गुरु जी एक फोटो खींच दीजिए महाराज जी के साथ हमारे। गुरुवे जी से कहते हैं
श्रेष्ठ के साथ रहा जाए ना तो छोटा बन के रहा जाए। और हम आपसे बात कहें, जहां पिता का सम्मान हो रहा है, पिता के सम्मान में ही पुत्र का भी सम्मान हो जाता है, अलग से करने की आवश्यकता नहीं है। जहां सदगुरु का आदर हो रहा है उसी में शिष्य का भी आदर समाहित है। राम लक्ष्मण जी गए थे फुलवारी देखने, लौट करके आए और जैसे राम जी प्रवेश करते हैं, राम जी को देखते उठे सकल जब रघुपति आए। क्या दर्शन करिए, राम जी आए तो सभी लोग अपने आप खड़े हो गए। कौन खड़ा हो गया? विश्वामित्र जी, जनक जी महाराज, साथ के मंत्रीगण, भाट, ब्राह्मण देवता, सतानंद जी, जितने लोग थे वहां पर राम जी को देखते सब खड़े हो गए। क्यों खड़े हो गए? क्यों खड़े हो गए? यही श्रेष्ठ का परिचय है। श्रेष्ठ को बताना नहीं पड़ता है कि मैं श्रेष्ठ हूं। जहां श्रेष्ठ प्रवेश करता है उसका तेज उसके श्रेष्ठता का परिचय देता है और पूरा क्षेत्र उस प्रकाश से प्रकाशित हो जाता है। राम जी गए, सरकार सब खड़े हो गए। विश्वामित्र जी ने राम जी को अपने बगल में बिठाया है। जनक जी महाराज ने जब राम जी को देखा ना, मन में सोचने लगे कि ये बगल वाला तो गोरा है, लेकिन गोरा होने के बाद भी वो इतने सुंदर नहीं है जितने सांवले वाले सुंदर लग रहे हैं। अब मेरी सीता के लिए तो लग रहा है कि सांवले वाले ही एकदम उचित दूल्हा होंगे। पता करूं क्या कि कौन है ये दोनों। तो विश्वामित्र जी से जनक जी पूछते हैं, मुनिवर कहु नाथ ई सुंदर दो बालक मुनि कुल तिलक की नृप कुल पालक। जनक जी बोले, मुनिवर ये दोनों जो सुंदर बालक आपके साथ आए हैं, क्या किसी मुनि के लड़के हैं क्या? विश्वामित्र जी बोले, नहीं, मुनि के लड़के नहीं है। तब जनक जी और कंफर्म करने के लिए पूछे, क्या किसी राजा के लड़के हैं? राजसी वस्त्र पहने हैं, किसी राजा के लड़के हैं क्या? अब इस पर विश्वामित्र जी कुछ बोले नहीं। जनक जी इतने उतावले हैं सरकार, बोले, मुनिवर आप नहीं बोल रहे तो हमको जो लग रहा है हम बता दें, हमको क्या लग रहा है? बोले, बताइए। जनक जी बोले, हमको तो लग रहा है कि वेद जिनको नेति नेति कहते दिन रात नहीं थकते हैं, वही परब्रह्म तो कहीं मेरे आंखों के सामने रूप धारण करके अवतार नहीं ले लिए हैं। ये परब्रह्म तो नहीं आकर के बैठ गए हैं सामने। जिस प्रकार शरद पूर्णिमा की चंद्रमा को देखकर चकोर पागल हो जाता है, इस सांवले वाले को देखकर मेरा मन पागल हो गया है। आप सही बताइए, ये है कौन दोनों? विश्वामित्र जी मन ही मन बोले, धन्य है महाराज, पहली दृष्टि में मैं भी नहीं पहचान पाया था कि ये ब्रह्म है, परंतु आपने तो पहली दृष्टि में जान लिया कि ये ब्रह्म है। बोले, ये संसार में जितने जीव हैं ना, सब इनको प्रेम करते हैं महाराज। राम जी सुने तो मुस्कुराए, कहे, गुरुदेव मेरा पोल मत खोलिए, मैं गुप्त रूप में आया हूं। तब विश्वामित्र जी राम जी के असल पहचान को छिपाकर लौकिक परिचय दिए।